लाहौर इंसिडेंट की दोबारा बात करेंगे। जो इंसिडेंट वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और हम उनसे बात करना चाहते हैं। ASP सैयदा शहरबानो नकवी साहिबा हमारे साथ हैं। आपको हम शहरबानो ही कहेंगे और आपसे एक दफ़ा पहले भी हमारी इसी प्लेटफॉर्म पे बात हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ज़रा अपने सेंटिमेंट्स हमें बता दें, क्योंकि जब हमने ये खबर सुनी और फिर आपका वो सारा रेस्क्यू करना सब कुछ हमने देखा, हम काफ़ी खौफज़दा हो चुके थे, क्योंकि दिस होल इंसिडेंट कुड हैव गॉन डाउन वेरी बैडली। तो ज़रा वो सेंटिमेंट भी शेयर करें हमारे साथ। As far as the sentiment goes, तो उस टाइम हमें प्रोसेस करने का एज पुलिस ऑफिसर्स टाइम नहीं मिलता है व्हाट वी आर फीलिंग, बिकॉज उस टाइम सिर्फ हमारे ज़हन में ये चीज़ होती है दैट वी हैव टू सेव अ लाइफ, वी हैव टू इंश्योर कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ना हो, या फिर हमारी सोसाइटी को, कौम को या मुल्क के ऊपर कोई ऐसा दाग ना लगे जो कि हम बाद में धो ना सकें। So these are the only three concerns that we have when we are going to such a situation. जब आप वहाँ जा रहे होते हैं, अगर आपको पता हो कि बात गलत हो रही है, आपने खुद भी लिबास देख लिया, मतलब एज ए वुमन, एज ए सिटीजन आपको बहुत सी चीज़ें सामने आ गई कि दिस इज़ रॉन्ग, उस वक्त अपने इमोशंस को हैंडल करना, फॉर दैट मैटर अपने गुस्से को हैंडल करना कि देयर इज नथिंग रॉन्ग हियर, वो कमाल कैसे आता है? ये कंपोजर जो होता है, this becomes a part and parcel of your nature. This becomes second nature to you, because अगर आप लोग कंपोजर ना रखिए एक ऑफिसर, तो रोज उसको इतने ट्रिगर्स होते हैं जो कि वो फेस करता है, इतनी मतलब सिचुएशंस को फेस करता है जहाँ उसे नजर आ रहा होता है कि ज्यादती हुई है, तो उसको एक बहुत इम्पार्शियल तरीके से, लाइक अ वेरी गुड सर्जन और अ डॉक्टर who's going to conduct an operation, he has to step back and come from a third person's perspective. Otherwise situation resolve बिल्कुल, और आपने बखूबी सिचुएशन रिजॉल्व की। अब हम आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो कि आप फर्स्ट रिस्पांस में ही वहाँ पहुँची थी या फिर कोई और नफरी वहाँ पहले पहुँची और उन्होंने कहा कि मैडम आप पहुँचे यहाँ पे, 15 पे कॉल आई थी, कैसे आप वहाँ तक पहुँची और फिर आपने ये ऑपरेशन कंडक्ट किया? This is a very good question. हम लोग basically there's a protocol that you have to follow. If a 15 call comes on your comes through Safe City to your control, basically जो मुतल्लिका SHO होता है, he has to reach the point. अगर situation जो है वो religious offense से related हो, political mob से related हो या road block से related हो, तो आप कोशिश करते हैं to beef up the security. You call अपने जो मुतल्लिका थानों की गाड़ियां हैं उन्हें भी बुला लेते हैं। इस सिचुएशन के ऊपर 2 SHOs मौजूद थे, SHO शादमान भी मौजूद थे, SHO इचरा भी मौजूद थे। हमारे जो सुपरवाइजरी पुलिस ऑफिसर हैं SP मॉल टाउन, वो भी पहुंच चुके थे और हम भी पहुंच चुके थे। तो बेसिकली जो सब डिविजनल लेवल के जो ऑफिसर होते हैं वो भी आ जाते हैं, बीइंग एन ASP I'm a सब डिविजनल ऑफिसर, एंड देन द डिविजनल इन चार्ज कम्स एज वेल. So when you're talking about a religious offense, political offense or a law and order situation, you have to ensure that Were you the most senior at that point? जब आप आई या आपसे सीनियर लोग भी मौजूद थे, और किसने ये डिसाइड किया कि भाई you would be the one who would be addressing the mob? बेसिकली जो SP साहब थे वो मौजूद थे मौके के ऊपर, डॉल्फिन हमारी जो फर्स्ट रिस्पांस फोर्स है वो भी मौजूद थी, हमारे SHOs भी थे। आपको मेन रोड से इस एरिया की जो एक्सेस बनती है, अभी हम फॉर्चुनेटली उधर ही खड़े हैं, हम इचरे की मेन फिरोजपुर रोड पे ही खड़े हैं, पाकिस्तानी चौक यहाँ से हम 30 सेकंड की ड्राइव के ऊपर है हमारे। तो आपको वॉक करके जाना पड़ता है अंदर की तरफ 4 से 5 मिनट, तो गाड़ी उधर डायरेक्टली जा नहीं सकती, उसको दूसरी तरफ से लगती है। तो डिसीजन उस टाइम ये था कि APC बुलाएं, तो हमने APC नहीं बुलानी, ये सिचुएशन हमने पहले इचरे में फेस की हुई है, हम ये करेंगे, हम खातून को ऐसे ही लेके जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो बिल्कुल वीडियो में नजर नहीं आ रहा, तो आई जस्ट स्टूड ऑन द चेयर, एड्रेस द क्राउड, मैंने कहा आपको हिलेगा नहीं, मैं खातून को लेके आ रही हूँ। तो फिर हम लोगों ने खातून को लेके आए हैं, उसको गाड़ी में डाला और फिर हम लोग ले गए हैं, एंड दे फॉलोड अस टिल द मेन रोड। तो हम लोगों ने खातून को अंदर बिठा दिया, तो खुद हम डाले की पिछली वाली तरफ खड़े हो गए थे जिधर गार्ड्स बैठते हैं, एंड वी केप्ट ऑन टेलिंग देम दैट प्लीज डोंट फॉलो अस। जब तक हम मेन रोड पे पहुंचे तब तक वो हमारे पीछे थे, और उसके बाद फिर वो थाने में इकट्ठे हो गए थे, लेकिन हमने खातून को उस थाने में रखा नहीं। शहरबानो, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो ट्रू कि ये सिचुएशन ऐसी वॉलेटाइल सेकंड्स में हो जाती है, मतलब आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ट्रेनिंग, सब कुछ बहुत अच्छी रंग लाई, वो तो हमने देख ही लिया, बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा होता। सो वी आर जस्ट वंडरिंग कि ये खातून को इस वजह से जब आप थाने ले गए तो उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, क्योंकि
बाय ऑल स्टैंडर्ड्स उनकी कोई गलती नहीं थी। तो इस पे डिबेट भी बहुत हो रही है। आई एम श्योर यू हैव कम अक्रॉस सोशल मीडिया एज वेल। ये सिचुएशन कैसे बनी ये बता दें। For starters, I'm not on social media, so I never knew that this has up. I was sleeping and I'd come home. PSL का match तो उसके बाद मैं उठी हूँ तो my sister comes in and goes like, dude, this has blown up, and I was like, really? So because हम लोगों के ज़हन में होता है कि this happens every day almost. फिर डॉट्स मार्केट में पिछले 2 हफ्ते पहले हुआ ऐसी सिचुएशन मस्जिद के बिल्कुल बाहर हुई। उससे पहले इचरे के अंदर ऐसे 2 और इंसिडेंट्स हो चुके हैं, 3 और इंसिडेंट्स हो चुके हैं। तो फॉर अस वी नेवर थॉट कि अच्छा ठीक है, दिस वाज समथिंग दैट वी हैव टू डू and we have to put our life at risk. तो जहाँ तक खातून का माफी मांगने का ताल्लुक है तो इसको मैं एक्सप्लेन करती चलूं कि हमारी पुलिस की इंटरवेंशन जो है वो 3 पहलुओं पे बनती है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कोई क्रिएट ना हो, माली नुकसान कोई ना हो और किसी की जान को कोई खतरा ना पहुंचे। हमने वो तीनों चीजें इंश्योर कर ली। Considering PSL was being held only 2 kilometers away from where that this incident had taken place, तो हमें ये था कि रोड ब्लॉक है। अच्छा, उसके बाद जब उन्होंने कहा कि हमने खातून से मिलना है तो हमने खातून को सेफर लोकेशन पे रखा हुआ था। जब उनके नॉमिनेटेड लोग, मॉब के नॉमिनेटेड लोग, कि हम लोग मसले हल करवा देते हैं, उनके रिलीजियस स्कॉलर्स जो कि वो खुद लेके आए थे, उन्होंने कहा हमने खातून को मिलना है, तो वी आस्क्ड द कंसेंट ऑफ द वुमन फर्स्ट कि इज शी ओके विद मीटिंग देम बिकॉज़ शी वाज वेरी स्केयर्ड। शी सेड शी इज ओके। देन हम लोगों ने उन्हें कमरे में बिठाया। मैडम थाने की जब हम बात करते तो शी वाज सिटिंग इन द ऑफिस, वो स्टेशन हाउस ऑफिसर के कमरे में सुकून से। जी वो तो ऑब्वियस था वीडियो से। वो जब मैडम की बात करवाई है तो आपको वीडियो में नजर आएगा कि वी जस्ट से कि ये इंसिडेंट हुआ है, मेरे साथ मुतलका एसएचओ खड़े हुए हैं, बाकी बात जो है वो मैडम करेंगी, खातून करेंगी और दूसरे लोग करेंगे। In no way, in any way, we did not coerce the woman into saying anything whatsoever. The consent was taken. She said what she said. अपने behalf के ऊपर they said what they said. अपने behalf के ऊपर दूसरों ने लिख के दिया हमें कि हमारी गलती है, पुराने हरूफ नहीं थे, एक गलत फहमी की बुनियाद के ऊपर हुआ, ये नहीं होना चाहिए था इंसिडेंट। They gave it us in written. फाइनली शहरबानो ये भी बता दीजिए, ये जिन्होंने ये सारा मामला शुरू किया, जिन्होंने अक्यूज करना शुरू किया और बाजार में हरास किया, उनके अगेंस्ट कोई चार्जशीट होगी, कोई मामला आगे बढ़ेगा वहां? We have identified those individuals and we know that they've been identified. They've been trying to reach out to us and once the matter cools down, we'll look into it. But this is very important to set this precedence, क्योंकि जाहिर है अब तो रोज का मतलब आप इचरे की कितने वाकयात गिनवा चुकी हैं आप और वाकयात गिनवा रही हैं। ये एक वाकया जो मीडिया पे हाईलाइट हो गया, ये रोज हो रहा है लाहौर शहर में कि लोगों पे इल्जाम लगा के मॉब जमा हो रहा है। मतलब दिस इज ट्रैजिक। नहीं इतना फ्रीक्वेंट नहीं है जितना आपको लग रहा है। बट व्हाट वी हैव डन इज कि हम लोगों ने आपको 15 की कॉल्स बताई हैं कि ये होती हैं। These are the calls that have sprouted. It's not as frequent as you think that it might. Got it. God forbid. बहुत शुक्रिया शहरबानो नकवी साहिबा for being with us. But it's absolutely ये इल्जाम तराशी का जो एक है ना में चुका है कि सोचे समझे बगैर किसी पे इल्जाम लगा दो और उसके बाद यू आर स्कॉट फ्री, बेशक वो सच हो गलत हो। तौहीन मजहब का झूठा इल्जाम लगाने का क्या मुआवजा है? एक्शन होना चाहिए बिग।